राजनीति चलती है, हमारा प्रजातंत्र है, अनेक दल अनेक विचार रहेंगे, सत्ता के लिए स्पर्धा रहेगी, रहती है, ये पद्धति है। परंतु उसकी भी एक मर्यादा होती है। ये सारे देश के राजनीतिक दल है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी उनको करनी ही पड़ती है, करे, जितनी अधिक कर सकते करे, परंतु लोगों में विसंवाद उत्पन्न न हो, अपने देश के गौरव को कोई लांछन न लगे, आपस में लड़ाई झगड़ों को हवा न मिले, इतना विवेक तो रखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाई देता। ये सामान्य लोगों के समझ में आता है, वो इससे दुखी होते हैं, वो बोलते नहीं है। दोष किसका, इसकी चर्चा करके व्यर्थ है। अपने देश की एकता, अखंडता, एकात्मता को कायम रखना ये हम सबका प्रयास होना चाहिए, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सबने मिलकर ठीक करना चाहिए। केवल दोषारोपण से काम थोड़ी चलने वाला, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी भी बात है कि थोड़ी बहुत हमारे मन में भी बीच के काल में जो भेद आए, जात पात के भेद आए, पंथ संप्रदाय को लेकर भेद आए, कुछ संप्रदाय बाहर से आए, उनके लाने वाले जो बाहर से थे उनके साथ हमारी लड़ाइयां हुई, लेकिन अब वो बाहर वाले तो चले गए, सब अंदर वाले हैं, तो उन बाहर वालों का संबंध भूलकर इस देश में रहना, और अभी भी वहां के प्रभाव में यहां जो लोग हैं वो बाहर वाले नहीं, वो अपने ही है, ये समझ के उनके साथ व्यवहार करना, अगर उनके सोचने में कोई कमी है तो उनका योग्य प्रबोधन करना हम सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन इस भेद दृष्टि के कारण भी ऐसी जब बातें होती है तो उसके चपेट में हम भी आ जाते हैं। कोरोना वायरस का अपना क्या सामर्थ्य है वो है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम थी, ये भी एक कारण रहता है। ऐसे देश के अंदर नहीं तो देश के बाहर तो भारत को नीचा दिखाना चाहने वाले शत्रु है, अपने स्वार्थ के लिए भारत को दबाए रखने वाले, आपस में झगड़ता लड़ता रखना चाहने वाले लोग हैं। उनको अवसर मिलता है, वो इसको और चौड़ा करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचते हैं, उसको भी हम महसूस करते हैं। सत्य स्थिति को पहचान कर भूतकाल का सत्य, वर्तमान का सत्य सभी का स्पष्ट स्वीकार करते हुए, और लजाने की कोई बात नहीं, गलती भी हुई तो हुई, सुधार लेंगे, इस प्रकार की वृत्ति रखने के साथ साथ और इन सब को ठीक करना और किसी को अवसर न मिले इस प्रकार अपने आप को रखना, अपने समाज को रखना, ये हम सबका काम है। लेकिन एक दूसरों के अहंकार के चलते, भेद के चलते, ये जो भूतकाल का बैगेज अपने साथ हमने रखा है, उसके चलते हम एकरस होने से डरते हैं। हमको लगता है कि पूरा भारत ये मेरी मातृभूमि है, उस मातृभूमि के भक्ति में हम समरस हो गए तो मेरी अलग पहचान चली जाएगी। किसको चाहिए अलग पहचान? है नहीं हमारी अलग पहचान। भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। ये अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्यक्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया।
सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए, कितने शतक हुए, ये चल रहा है सहजीवन। इसको न पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? इसी ने इसको समझाना चाहिए ना। ये समझदारी पक्की होती तो हम अलग दिखते हैं इसलिए अलग है, इस विचार से देश नहीं टूटता। सभी को यह समझना आवश्यक है। यह मातृभूमि हमारी है। ये भूल कर हमारी पूजाएं अलग अलग है, दो चार विदेशी भी है, फिर भी एक समाज के नाते हम इस देश के हैं। हमारे पूर्वज इस देश के पूर्वज हैं। इस वास्तविकता को क्यों हम स्वीकार नहीं कर पा रहे? हमारी जो विशिष्टता है, विविधता है, वो हमारे अलगाव का कारण बनती नहीं, बाकी दुनिया में बनती है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन समय से सबको समन्वय के साथ साथ चलाने वाली संस्कृति विद्यमान है। उस संस्कृति को हम भूल गए। स्वामी जी ने उल्लेख किया, हम आत्मविस्मरण के पहले शिकार हुए, बाद में आक्रामकों के शिकार हुए। इस इतिहास को जानना चाहिए। अब वो आक्रमण तो चला गया, लेकिन उस हमारे पूर्व जीवन का स्मरण करना, उस हमारी पूर्वज परंपरा का स्मरण करना, उस हम सबकी ये जो विश्व में उदार संस्कृति है, सब विविधताओं का स्वीकार और स्वागत करने वाली संस्कृति है, उसके संस्कारों पर चलना। उसके संस्कारों में सत्य है, नेगेशन से काम नहीं होता। जात पात में भेद नहीं था, ऐसा कभी कभी समर्थन कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हुआ है हमारे देश में यह अन्याय। पूर्वजों की कीर्ति हम वहन करते हैं, पूर्वजों का ऋण भी हमको चुकाना पड़ेगा। इस भावना से विचार करें। होंगे हमारी पूजा बाहर से आई, हमको आदत होगी, हमको अच्छी भी लगती होगी, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन देश तो हमारा अपना है, पूर्वज तो हम बदल नहीं सकते। इस देश की संस्कृति हमारी संस्कृति है। यह सब हमको जोड़ने वाला मसाला है। अपनी छोटी पहचान के मिट जाने के भ्रमपूर्ण डर से इससे क्यों अलग रहना? वास्तव में आज इसको हिंदू नाम मिला है, ये तो सारा वैश्विक है। जिसको धर्म धर्म हम कहते हैं, वो तो सारे विश्व के लिए जो मानव धर्म है वही है। वो बंधुभाव, सत्य, करुणा, शुचिता और तपस पर आधारित है। इस चौखट में उसको फिर से स्थापित करते हुए, इस चौखट के बाहर जाकर जो विकृतियां आई उनको हटाते हुए समाज का एकरस उज्जवल रूप खड़ा करेंगे, तो ये सारे छद्मी लोग होने के बाद भी राजनीति जैसी सबको प्रभावित करने वाली और एक चाल चलने के बाद भी उससे अलिप्त रहकर हम अपने स्वत्व को ठीक रख सकेंगे। और स्वत्व सभी बातों का आधार है।